नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 को अनुमोदित कर दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा और बहुत ही चर्चा का विषय है। आरएस की मुख्य परीक्षा में यहां से बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा भी जा सकता है। उसी क्रम में आज मैं इस पर चर्चा करूंगा। अभी तक दोस्तों जो इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो जारी नहीं हुआ है, लेकिन अनुमोदन मिल गया है तो निश्चित रूप से ये अभी लागू होने वाली है। राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी का जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आया था उसी के आधार पर मैं आपके जो मुख्य बिंदु हैं उन पर चर्चा करने वाला हूं। तो अगर आप बड़े किसी भी एग्जाम की आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपको 5 से 10 नंबर कवर करने वाला एक प्रश्न पूछा जा सकता है, खासकर आरएस परीक्षा में, तो कंप्लीट वीडियो देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के बारे में। तो सबसे पहले तो दोस्तों भूमिका पर बात करते हैं कि आखिरकार राजस्थान पर्यटन नीति जो है वो क्यों जरूरी है पढ़ना। पर्यटन राजस्थान में जीडीपी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है, क्योंकि राजस्थान अपने किले, महलों, बहुत से जल महलों, ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ की संस्कृति, गीत, संगीत और बाकी चीजों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दूर दूर से लाखों सैलानी हर वर्ष यहाँ पर आते हैं और कोविड-19 के दौरान बहुत से हमारे लोगों को बेरोजगारी का दंश भी झेलना पड़ा है, क्योंकि पर्यटकों का आगमन काफी कम हो गया है। राजस्थान पर्यटन संसाधनों से समृद्ध है और एकमात्र रेगिस्तानी राज्य है जहां पर पर्यटन के विविध आकर्षण, अनुभव और उत्पाद हमको देखने को मिलते हैं। राज्य में लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। 1989 में पहली बार पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। यहां तक कि खनन जैसी गतिविधियों को भी आज तक देश में उद्योग का दर्जा प्राप्त नहीं है राज्य में, लेकिन पर्यटन को जो है उद्योग का दर्जा उस समय दिया गया। और 1993 के बाद से ही पूंजी निवेश सब्सिडी सहित इस क्षेत्र के लिए बहुत से राजकोषीय प्रोत्साहन सरकार की ओर से किए गए हैं। इसको और अधिक बढ़ाने और राज्य में पर्यटन क्षेत्र से जितनी भी संभावनाएं हैं उनका फायदा लेने के लिए वर्ष 2001 में राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की भी शुरुआत सरकार के द्वारा की गई थी। इस मिशन के साथ ही राज्य में पर्यटन को धीरे धीरे बढ़ावा मिलने लगा और इस मिशन को सही तरीके से अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने 2001 में राजस्थान की पहली पर्यटन नीति लागू की और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य भी बना। तो पर्यटन को लेकर के राजस्थान हमेशा से जागरूक रहा है और हमने इसको लेकर के हमेशा से पहल भी की है। और आज इसी का फल है कि राज्य में एक बहुत बड़ा तबका जो है इस विदेशी और देसी पर्यटन पर आधारित है। उनके घरों में चूल्हे इसीलिए चलते हैं। आगे चल करके बहुत से हमारे जो इंस्टीट्यूट्स जो कि पर्यटन से जुड़े थे, बहुत से होटल्स और बहुत से यूनिट्स, उनकी इस स्थापना को लेकर के, उनके मैनेजमेंट को लेकर के 2007 और 2015 में टूरिज्म यूनिट पॉलिसी भी जारी की गई। ध्यान दीजिए, 2007 और 2015 की जो पॉलिसी है वो टूरिज्म यूनिट पॉलिसी है, ना कि टूरिज्म पॉलिसी। टूरिज्म पॉलिसी अंतिम 2001 की ही है और 2010 में इको टूरिज्म नीति भी सरकार ने लागू की ताकि पर्यटन के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी किया जा सके। इसके अलावा 2006 में एक होटल पॉलिसी भी जारी की गई थी, जो कि पर्यटन क्षेत्र का ही एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो देखा गया वो ये था कि 2001 में राज्य में केवल 8.4 मिलियन अर्थात 84 लाख के करीब पर्यटक आते थे, जो 2018 में बढ़कर के 5 करोड़ 20 लाख और 2020 तक 5 करोड़ 50 लाख के करीब पहुंच गए। इनमें से भी 16 लाख से भी अधिक पर्यटक जो हैं वो विदेशी पर्यटक थे, जो आय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि विदेश से आने वाले लोग काफी बड़ी मात्रा में धनराशि खर्च करके यहाँ से जाते हैं। अब बात आती है कि इतना सब कुछ किया हुआ है तो फिर आखिर पर्यटन नीति की आवश्यकता क्यों। आप सभी जानते हैं दोस्तों, समय बदल रहा है। बदलते समय के साथ में आज आवश्यकता है कि हम प्रतिस्पर्धी बने। हमारे साथ के कई राज्यों ने अपने यहाँ पर पर्यटन नीतियों में बदलाव किए हैं और वो हमको तगड़ा कंपटीशन टक्कर दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में वर्ल्ड क्लास सर्विसेज उपलब्ध करवाने के साथ साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो संभावनाएं पर्यटन के लिए है उनको आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता है कि पर्यटन की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल हम अपने पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। ऐसी व्यवस्थाएं हम करें ताकि लोगों को एक क्लिक पर राजस्थान के बारे में न केवल सारी जानकारी उपलब्ध हो सके, बल्कि उनका अनुभव जो जब वे यहाँ आए और यहाँ से कुछ लेकर जाएं तो वो ऐसा हो कि एक पर्यटक 10 और पर्यटकों को यहाँ ला सके। इसी चीज को देखते हुए और हमारे यहाँ पर नई पर्यटन नीति लाना आवश्यक है। वैसे तो राजस्थान ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि पर्यटन मंत्रालय का राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार भी हमने कई बार जीता है। तो आवश्यकता है हमको कि हम और बेहतर करें इस सेक्टर को और इसीलिए नई पर्यटन नीति लाई गई है।
तो राजस्थान जो है उसकी नई पर्यटन नीति के कुछ उद्देश्य हैं जो मैं आपको बता देता हूं। जस्ट अ मिनट, पहले हम ये देख लेते हैं पर्यटन नीति आई कब। 2 सितंबर 2020 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की नई पर्यटन नीति 2020 का अनुमोदन कर दिया है, इसको अनुमति मिल गई है। प्रदेश के पर्यटन विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस नीति में पर्यटन विकास के नीतिगत दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के गठन पर ध्यान दिया गया है। देखो, यहां पर दो चीजें आपके स्थापित की जाएगी। एक तो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति। देखो, कभी भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यदि कोई समिति बनेगी ना, तो वो सलाह के लिए होगी, वो कभी भी क्रियान्वयन के लिए नहीं होगी। याद रखना, क्रियान्वयन के लिए, देखो, क्रियान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन या कार्यकारी समिति होगी। जब भी क्रियान्वयन समिति होगी, किसी भी डिपार्टमेंट में, कोई भी पॉलिसी में अगर कोई क्रियान्वयन समिति बनती है, याद रखना वो किसकी अध्यक्षता में बनेगी? मुख्य सचिव की में। लेकिन अगर सलाह के लिए बनती है तो वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगी। अगर ये चीज आप याद रखोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आप गलती नहीं करोगे। इसी के साथ जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता वाली जिला पर्यटन विकास समिति जो है उसको और अधिक एग्जीक्यूटिव पावर्स, अर्थात वे अपने स्तर पर अब निर्णयों को लागू करने में सक्षम होंगे और इस समिति को पर्यटन विकास संबंधी सभी कार्यों के लिए जिम्मेदारी भी दी जाएगी। पहले हम एक बार उद्देश्य देख लेते हैं, पर्यटन नीति के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो उद्देश्य कॉमन होते हैं, हम जिन मुद्दों पर पहले बात कर रहे थे वही है। सबसे पहला, पर्यटन ब्रांड के रूप में बढ़ावा देना राजस्थान को, कि बाजारों में जो है ना राजस्थान की डिमांड हो। जैसे स्विट्जरलैंड, जेनेवा, ठीक है, इटली और ऐसे बहुत से, मिलान, पेरिस, फ्रांस, ऐसे जगहों की स्थापना, इनकी बहुत डिमांड होती है ना घूमने वाले लोगों में। उसी तरह से हमारे राजस्थान को भी लेकर के लोगों के बीच में एक सकारात्मक छवि हो, एक ब्रांड के रूप में राजस्थान। मौजूदा पर्यटन उत्पादों को मजबूत और विविध बनाना, जब लोग यहाँ आए तो उनको न केवल एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले बल्कि वो डाइवर्सिफाई भी हो, ज्यादा से ज्यादा अलग अलग चीजें वो देख के जाए यहाँ से। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कम ज्ञात स्थलों पर ध्यान देने के साथ अभिनव पर्यटन उत्पाद और सेवाओं को प्रदान करना, नई चीजें, लोगों को एक नया एक्सपीरियंस मिले। जैसे कि वो प्राचीन, अगर वो मान लीजिए कालीबंगा जाते हैं तो उनको वहां पर एक ऐसा माहौल मिले जहां पर उनको ये पता चले कि सिंधु सभ्यता के लोग कैसे रहा करते थे। जैसे कि मान लीजिए अगर वे चंबल नदी की कहीं जा रहे हैं तो वहां उनको रिवर राफ्टिंग और इस तरह के नए एक्सपीरियंसेस मिल पाए, ठीक है। जैसे वो किलों में जा रहे हैं तो किलों में उनको एक विशेष एक्सपीरियंस भारत के, राजस्थान का जो इतिहास है गौरवशाली, उसका दिया जाए ऑडियो, विजुअल और बाकी चीजों के माध्यम से। तो ऐसे नवाचार उनको किए जाएं ताकि समय के साथ हम उनका लाभ भी उठा सकें। इसी के साथ कनेक्टिविटी में सुधार हर एक माध्यम से, चाहे सड़क हो, रेल या हवाई माध्यम हो। पर्यटक आवास अवसंरचना, बेहतर उनको होटल्स और बाकी चीजें मिल सके। पर्यटन उत्पादों का व्यापक आधार पर प्रचार और विपणन, जो भी हमारे पास में प्रोडक्शन वैल्यूज हैं, जो चीजें हैं, उन चीजों को हम बेहतर तरीके से प्रचारित करें, उनको अच्छे हमारे ब्राउचर्स हों और बाकी सारी चीजें हों जो कि लोगों तक उनको खरीदने के लिए बाध्य करें। इसी के साथ पर्यटन विशिष्ट कौशल विकास की सुविधा, हमारी पीढ़ी को रोजगार देने के लिए, नई पीढ़ी को रोजगार देने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लाने के लिए और उनको विश्व स्तरीय बनाने के लिए कौशल विकास के लिए प्रयास किया जाए। विभिन्न विभागों के बीच एक तंत्र बनाया जाए ताकि पर्यटन को आगे बढ़ाया जा सके। निजी क्षेत्र का निवेश होटल्स बनाने के लिए या फिर किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। सुरक्षित वातावरण हो, किसी तरह की चोरी या उनसे लूटपाट या इस तरह की घटनाएं ना हो, और शिकायत प्रणालियों में सुधार हो, त्वरित गति से ऑनलाइन सिस्टम से शिकायत प्रणालियां हो जिनमें बहुत तेजी से कार्य हो। ये सारे उद्देश्य रख करके किया जा रहा है। हालांकि इनमें से बहुत से उद्देश्य कभी भी पूरे नहीं हो पाते। पर्यटन विभाग राज्य में कौशल केंद्रों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय के सहयोग से एक मास्टर ट्रेनर्स अकादमी स्थापित करेगा ताकि हमारे जितने भी पर्यटक हैं उनको बेहतर, हमारे जो पर्यटक हैं उनको न केवल बेहतर माहौल मिल सके बल्कि उनको असिस्ट करने वाले लोग भी ट्रेंड हो। इसके अलावा पर्यटक सहायता बल को मजबूत किया जाएगा, ठीक है। तो पर्यटकों की सहायता के लिए जो फोर्स है उसको मजबूत किया जाएगा। पर्यटन सेक्टर में स्टार्टअप के लिए स्व प्रमाणन, और खुद जो है वो स्व प्रमाणन कर पाए, उनको किसी तरह की अदर अथॉरिटी से प्रमाणन की आवश्यकता ना हो, उसको किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग की अपनी मौजूदा नीति को पुनः विकसित किया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम आगे बढ़ सकें। ये सारी चीजें इसमें रखी गई है। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई विपणन नीति भी लागू की जाएगी और ये 5 वर्ष तक की अवधि जो है वो तब तक संचालन में
रहेगा। ठीक है, तो यह है दोस्तों राजस्थान की नई पर्यटन नीति जिस पर आज हमने चर्चा की। अच्छा प्रश्न है और पूछा जा सकता है कि पर्यटन क्षेत्र में नई नीति के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, किस प्रकार से ये बदलाव करेगी। तो आपको ये उद्देश्य लिखने की, ये जब अगर लागू की जाएंगी तो इस तरह से ये बदलाव होंगे, ये सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।